तुम्हें शर्म नहीं आती? रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ाते हो। वो सुना है आपने? तो उन्होंने फिर ना उन्हें क्या चल भी तो शर्म दी गल है, इसलिए हम सुबह निहार मुंह बढ़ाएंगे। या इनको पता चल गया कि इन्होंने नहीं आना और इन्होंने बोला कि साडा काम पूरा बाकी जाने जूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कासिफ साहब का शो में शहबाज शरीफ का हुकूमत ने अवाम का जीना हराम करके रख दिया है और इरशाद डार ने ऊपर से आके पेट्रोल का 20 रुपया कीमत बढ़ा दिया है। इसे अवाम चक्की में पीस के रह गया है। कासिफ साहब सहरा बानू ने इसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, आप लोग भी सुनिए। सर ये 7 दिन बाद 8 दिन बाद इलेक्शन में जाना है, पेट्रोल की इतनी, और मुझे पता है जिम्मेदार मुश्किल फैसले, पेट्रोल पंप नहीं है ये मुश्किल फैसले हैं, लेकिन किस तरह जाएंगे इलेक्शन में इसके बाद? अगर हम बहाने ढूंढे और चीजें करें तो उसके लिए बहुत से बहाने हैं कि हम कहें कि हमने क्यों तेल की कीमत चढ़ाई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज 20 रुपये चढ़ाना तेल की कीमत, इसको डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल बात है कि हम कहें कि हम इसको डिफेंड कर सकते हैं कि जी तेल की कीमत इतनी जो है 19.5 कहें या 20 रुपये कहें, तो मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए आज आपने 45 पैसे कम कर दिए, 19.95। आज आपका दिन है, आप जो भी कहेंगे। मेरा दिन क्यों है यार? आपका दिन, आपके दिन जाने वाले हो, आपकी चेहरे की बेचारे की मायूसी मुझे बता रही है, वजारत जा रही है, लेकिन मेरा दिन कहाँ है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से इक़्तिदार भी देखे हैं, बहुत से पोजीशंस भी देखी हैं, चीज़ें आती जाती रहती हैं। लेकिन बिल्कुल ये बहुत ऐसा पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एक ज्यादती हुई है जो पेट्रोल की कीमत चढ़ाई गई है, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखें ये चीज़ें आपको जब तक आप रिलीफ नहीं देंगे, क्या फ़र्क होगा हमारी हुकूमत में, माजी हुकूमत में, उससे पिछली हुकूमत में? तेल की वो भी मुल्क तबाह कर रहे थे, आप भी तबाह कर रहे हैं। नहीं, उनमें और हमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हम, आप अच्छी तरह मुल्क तबाह कर रहे हैं। नहीं, उसमें फ़र्क ये है कि कम से कम हमारे पास जितनी भी मुसीबतें ढाई गई, हमने कम से कम 9 मई के वाक़यात नहीं किए, हमने कभी भी अपने पार्टी के वर्कर को नहीं निकाला है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है हम मानते हैं कि पेट्रोल की कीमत चढ़ी है, उसको आप भी कह रहे हैं हमारे में और उनमें फ़र्क 9 मई का नहीं, हम नहीं, आप भी इत्यादि थी। आपने कहा, मैं तो नहीं कह रहा भाई। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें हमें लोगों को रिलीफ देना है, हमें लोगों को ये चीज़ें आज पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के को कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। ठीक, आई अंडरस्टैंड दैट हिस्टोरिकली पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट हैज बीन लाइक दिस। बयानबाजी के हद तक कम से कम प्रो पुअर है, लेकिन मसला ये है कि इधर भी आपने डंडी मार दी ना। नहीं, बयानबाजी इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देखें, लेट्स बी, अगर ऑनेस्ट बात करनी है, चले मेरे साथ सिंध, लेट्स गो टू सिंध। हम वहां जाके फैसला कर लेते हैं कि क्या लोगों के हालात सिंध में बेहतर हैं, खराब हैं, क्या सिंध डन हो गया। चलो ठीक है, चलिएगा, मैं आपको सांगड़ और उसके आसपास मैं लेकर चलूंगा। सारा सिंध देंगे, आप सांगड़ क्यों, आपके पास भी आएंगे, सबके पास जाएंगे। लेकिन मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूँ, उस दिन मैं तबलीगी जमात के कुछ लोगों के साथ बैठा, सुनिएगा जरा, उन्होंने कहा जी हम अस्पताल गए, अस्पताल में डॉक्टर नहीं था, लाड़काना में। ठीक है, मुझे ये मत बताएं ना। नहीं, इस पे बहस नहीं करनी। आप वहाँ 15-16 कितने साल से, 2008 से आप 16 साल से हुकूमत में है, आवाम वोट कर रही है ना हमें। हाँ, इनको वोट कर लेना, अगर हम गलत है इनको वोट कर लें। बिल्कुल सही है, क्यों नहीं करते जी आप जीडीए वाले इनको वोट? देखिए नहीं, हाँ ये करें देंगे, आपके सूबे में है वही तो अवाम ही का तो है, अवाम ही तो वोट देती है। बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और अवाम निकल कर दिलो जान से वोट देती है। इनके कहने का मकसद ये है। तो ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। मुझे तो एक मीटिंग याद आ गया, फिर आप कहेंगे कि जी मैं डंडी मार रहा हूँ। वो आपको याद है, वो पिछले बड़े साहब जो थे, बाजवा साहब, उधर बैठे थे, बिलावल साहब ने भी कहा, लेकिन ने कहा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जो सिंध में हुआ है, फिर आप खुद फैसला कर लीजिएगा। इस तरह की खबरें भी हमने सुनी थी उस मीटिंग के बारे में। वीडियो दिखा रहे हैं, उसको चाहिए था फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते ना, न करते सिंध में दांधली, न करते पंजाब में दांधली, जिस तरीके से बक्से भरे गए थे, किसको नहीं पता। और सर आप ही कहते वीडियो क्यों दिखा रहा है, आप कर क्यों रहे हैं? क्या चीज? नहीं, आप ही कहते हैं वो हम कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो क्यों बना रहे हैं, हमें रोकता क्यों नहीं? पेट्रोल प्राइसेस, हम क्या इसको देखते हैं इस तनाजुर में कि हम जिस जगह मुल्क को ले आए हैं, अब यहाँ पे मजबूरियां बन गई है मुश्किल फैसला, लेकिन सबके लिए मुश्किल फैसला है। अब मजबूरी, और मुझे ये समझ नहीं आती कि अब मैं बिल्कुल आपको नहीं कह रही कि मतलब अब आके बिल्कुल सच बोलना कि ये बिल्कुल सही है, हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते। तो भाई आप फिर यहाँ पर लेने के लिए क्या आए थे? आपने शुरू में दिखाया तो जो महंगाई मार्च, जो 4 आवाजें निकाल कर ये लोग तकरीरें कर रहे हैं कि लोग ये हो गए, आके इन्होंने महंगाई के दोबारा किसी के मुंह से नाम निकला? 1.5 साल से ये क्या कर रहे हैं? 1.5 साल से तो ये अपने लिए फैसले कर रहे हैं। जितने भी किए इन्होंने कानून साजी अपने लिए की, और उसके बाद नैब को ठीक कर लिया उन्होंने। अब किसको? नैब को, नैब के कानून आपको मेरा केस तो नहीं था ना, केस तो नहीं कि तो नैब के दांत निकाल दिए, फिर उसके बाद ईवीएम का कर दिया कि भैया ईवीएम में
कैसे लोगों का वो जगह ओवरसीज पाकिस्तानी उसका कर दिया। उसके बाद जी IMF से हमने लिया तो एक वो मैंने पहले भी कहा था निज़ाम सिक्का के तहत आपने पेंशन बढ़ा दी कि हम मतलब इतने हमारे पास खजाने भरे हुए हैं कि हमने जजेस की पेंशन बढ़ा दी, अपनी मराद बढ़ा दी। आपने चेयरमैन सेनेट की मराद देखी है? सिर्फ उसमें बस एक शादी का नहीं लिखा कि वो भी एक शादी, अब तो दूसरी होगी ना, दूसरी या तीसरी जो भी शादी हो वो भी असेंबली की जिम्मेदारी है कि कोई लब के तो उन्होंने ब्याह करा दे। मतलब ये कोई ये अभी मैं एक वो था कि इन्होंने खुद बैनर लेके खड़े थे कि पेट्रोल महंगा वजीर आजम चोर, और तुम्हें शर्म नहीं आती रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ाते हो? वो सुना है आपने? तो उन्होंने फिर ना उन्हें क्या चल भाई तो शर्म दी गल है, इसलिए हम सुबह निहार मुंह बढ़ाएंगे ताकि ये कौम रात को न टंकियां भरवा ले, इसलिए हम सुबह वो करवाएंगे। और जैसे अब उन्होंने खुद ही कह दिया था कि ये, अब मुझे नहीं पता किसके लिए बोला था मनूस हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब ने, पिछली वाली हुकूमत। अच्छा मैं समझी शायद ये कह रहे हैं कितनी महंगाई बढ़ गई, ये मनूस हुकूमत है, मुझे समझ नहीं आई थी। कहा तो था उन्होंने, कहा तो था। और अब मुझे बताएं कि ये इकोनॉमी सही करनी है और ये मतलब इन्होंने कभी अपनी जेब से पेट्रोल भरवाया? और बाकी ये कि फर्क इन्होंने कहा, आपने जिस तरह कहा कि ये मुल्क तबाह किया, तो भाई वो उन्होंने कहा ना पहले चले एक जमात तबाह कर रही थी, अब 13 जमातें मिलके कर रही हैं, और इनमें और उनमें फर्क, इनमें से बहुत सारी उस वक्त भी थी ना जी, साथ का डबल रोल है। फिल्मों में डबल रोल होता था ना, अमिताभ बच्चन का डबल रोल, तो MKM का डबल रोल है, काफ लीग का डबल रोल है, बाप पार्टी का डबल रोल है। औलाद ना खल्फ होती है, ना खल्फ अभी तक सिंगल रोल है ना औलाद, उसमें तो फिर बाप भी ना खल्फ हो गए। तो वो बस ऐसे ही है। क्या अवाम का कोई दर्द है इनको? जिन्होंने अपने पैसों से पेट्रोल नहीं कभी भरवाया, वो कैसे उनको एहसास हो सकता है? अपने पैसों से भरवाते होंगे, क्या बात करें। अपनी जो इतने इनको फ्यूल कार्ड मिले, मिलते हैं, अच्छा जो फ्यूल कार्ड मिले हमें, और कभी इन्होंने वो किए? मतलब ये आप मुझे एक बात बताएं, अभी इन्होंने कहा वीगो डॉलर ये जो डाले हैं वो कम नहीं हुए, तो क्या इस मुल्क में ये निज़ाम नहीं आ सकता कि V8 और वीगो डॉलर वाले कम से कम उनका 500 कर दें, अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं, या इनके एक V8 वाला भी उतना ही पेट्रोल डलवा रहे हैं और एक बाइक वाला भी 262 ठीक होना चाहिए। सब्सिडी टारगेटेड होनी चाहिए, गरीब के लिए होनी चाहिए, ना कि अब ये आने वाले निगरान वजीर आजम के लिए मुश्किलात छोड़कर जा रहे हैं, या इनको पता चल गया कि इन्होंने नहीं आना और इन्होंने बोला कि साडा काम पूरा बाकी जाने जूरा, ऐसे ही होगा? ठीक है जी। डॉक्टर साहब क्विकली अगर आप कर लें, फिर मैं जरा कानून साजी पर आता हूं। कुछ कहना चाहते हैं? तो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी है? पहले तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी है, नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी। क्योंकि अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती तो महंगाई आती तो बिलावल भुट्टो साहब कराची से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करते। अगर महंगाई बढ़ती, पेट्रोल बढ़ता, तो फिर इनके दूसरे पार्टनर मरियम सफदर जो है वो लाहौर से मार्च करती, और इनके हमसाए मौलाना फजलुर रहमान पेशावर से मार्च करते, और ये लोग यहाँ आके प्राइम मिनिस्टर के उसके आते हैं, वो जहाँ मर्जी से आए ना, उनका पूरा पाकिस्तान जहाँ से भी है ना, वो आते हैं तो उस इलाके के ना, लेकिन आते जहाँ मर्जी से, लेकिन ये सारे यहाँ कन्वर्ज होते हैं। और ये जैसे इन लोगों ने ये जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन्होंने वो पुलिस के डालों में बैठ के गए थे ना, वैसे ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने जाके बैठते और एहतजाज करते। कोई महंगाई नहीं है, ये लोग सही कहते हैं, कोई महंगाई नहीं है। और रही बात मुझे उसकी, ये लोग कहते हैं इससे पहले हुकूमत बहुत गंदी हुकूमत थी, पहले उन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया था कि 2 साल मुतवातर 6 GDP को टच किया था। इन लोगों ने बहुत अच्छा किया कि 1 साल में 5.7 GDP गिराया है। 0.29 है शायद, 0.28। अच्छा, ये कहते हैं कि उसमें आप कहते हो कि भाई डिफॉल्ट नहीं है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ का हुकूमत PDM ने IMF से डील का नतीजा में पेट्रोल, डीजल और बिजली और खाने पीने का कीमतें और बढ़ेगा। आपको बेहतर पता है, लाइक कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।